सुनो गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, शादी के पहले या किसी नए रिलेशन को हाँ बोलने के पहले यस। तुम्हें जो डिमांड मनवानी है मनवा लो। बिकॉज एट एन एवरेज लोग सिर्फ तुम्हारी हाँ बोलते तक इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद तो मानो गेम ओवर होता ना, मारियो वाला टेना टेना टुडू। पहले पहले तो ये मत वाले कहते हैं बेबी बोलो तो मैं गाऊं मैं नाचूं, पलकों पे बिठा लेता हूँ, भागा भाग 5 मिनट में प्रकट होके आऊं आऊं। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। अरे खिड़की से आऊं। अरे हाँ बोलने के पहले तो तुम भरी दोपहरी में भी बोलोगे ना कि बेबी जब मैं सैड होती हूँ ना तो मुझे जुगनू देखना होता है, और मेरा एक्स ना जुगनू ले आता था। अरे अब तो साला वो जुगनू लेके आएगा, भले ही इसके लिए उसको झाड़ियों के नीचे से मुन्नी के गांव क्यों न जाना पड़े। और जो फिर भी शाम तक जुगनू ना मिला तो अपने टकले पर ही जुगनू लिखवा के आ जाएगा। तुम्हारे लिए तो कुछ भी। हाँ। देखो लड़कियों, तुम्हें झांसे में मत आना, चेक कर लो भैया प्यार है या पेचीज। कमिटमेंट के पहले तुम्हारे लिए मैक्सिमम बंदे ऐसे ही जुगनू पकड़ने वाले मिलेंगे, ऐसे ही। अरे जैसा तुम बोलो बाबू। मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं। जो जुगनू पकड़ने वाले हजारों हैं साले, तुम तो लाखों में एक हो ना। और हाँ बोलते इनका असली चेहरा इतना सुंदर देखो। अरे तुम्हारी हाँ सुनने के लिए तो ये शेक्सपियर को दुलत्ती मार के पीछे छोड़ देंगे। तो तुम्हें ऐसे चढ़ाने लगेंगे ना कि बेबी तुम जो बोलती हो इतना क्यूट, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर। तुम तो बेबी बोलती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो, बोलती जाओ बोलती जाओ। हाँ 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 हाँ। कुछ साल बाद ये बहुत बिजी हूँ, बहुत स्ट्रेस है। मैं पक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, कितना बोलते हैं। इतना स्ट्रेस है मेरे को, बहुत स्ट्रेस है, बहुत बिजी हूँ। थोड़ी रुकावटों के लिए खेद है क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं मिस्टर खालू। हे मिस्टर खालू, आपका क्या कहना है? देखो इंटरनेट पे क्या चल रहा है। खालू भैया आप क्या कहना चाहते हैं बताइए इधर पे। हैं खालू भैया, बताओ बताओ क्या बोलना चाहते हो आप? खालू भैया, कैसे खालू भैया? अरे आप पप्पी लेना चाहते हैं? ऐसे वीडियो के बीच में पप्पी सप्पी नहीं लेते भाई। खालू भैया निकले मिशन पे, ठीक है। जंगलों का राजा तो आपने देखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको खाली प्लॉटों का राजा। ए राजे, ओए खाली प्लॉट के राजा कैसे? देखो जूम करके हम आपको इंटरनेट पे दिखा रहे। खालू भैया जो भी है बता दो यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे आप? खालू भैया क्या कहना चाहोगे? कुछ तो बोलो। दबाओ भाव, मैं भाव कर ले। इसलिए लड़कियों ध्यान से सुनो, अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट बना डालो। इन चीजों, कालू सही बोल रहे हैं अपन? हाँ, इन सारी चीजों को तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ रिलेशन आगे बढ़ा पाए। और जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट को देख के बोले बेबी आज नहीं, हम ना आज रोमांस कर लेते हैं, कल डिस्कस करेंगे, उसको बोलना साले निकलेगी से। लाइक बहुत सारी लड़कियों को आज के डेट में घर का काम नहीं पसंद, उनको घर में बस सुकून से रहना है, उनको वर्किंग वुमेन रहना है। अरे क्या गलत बात है? अरे बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि तुम 3-4 हजार सालों से तो काम करते आ रहे हो भाई। ये मर्द प्रजाति तुम्हें 5,000 साल तक और काम करवा देगी। मत करो, मैं तो कहता हूँ तुम्हें वर्किंग वुमेन रहना है, घर में तुम्हें सुकून से रहना है। अगर तुम देश के लिए और अच्छा काम कर सकते हो, एक सेक्टर में योगदान दे सकते हो, क्यों करोगे यार काम? बिल्कुल ही मत करना। तुम वर्किंग वुमेन बनो, बस क्लियर होकर बोल दो और अपनी बात मनवा लो। के लिए करना क्या है? तुम्हारा कोई भी नया रिलेशन होने जा रहा है या कोई रिश्ता होने जा रहा है, बोल दो भाई मैं तो बिल्कुल नल्ली रहूंगी घर में, साला मैगी भी नहीं उबालना है मुझे। क्योंकि यार तुम्हें काम करना है, तुम्हें घर में सुकून से रहना है। अगर तुम कमा सकते हो, तुम किसी को जॉब दे दो ना भाई, बोलो मैं करूंगी ही नहीं, तुम्हें करने वाली चीज तो ढूंढ ले साले किसी को। तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है यार, बस तुम क्लियर रहना अपनी डिमांड्स को लेकर। बिकॉज अगर तुमने कह दिया ना कि बेबी मैं ना टाइम आने पे सीख लूंगी और कर लूंगी, फिर तो भैया हो जाएगा कांड। देखो लड़कियों, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा पूरा हक है यार। पहले तुम तो स्ट्रांगली बिलीव कर लो कि ये हो सकता है। सोसाइटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बदलती रहती है यार, आगे भी बदलेगी। बिकॉज लड़कियों का योगदान ये सोसाइटी वाले समझने वाले हैं नहीं। एक मेड की सैलरी, एक हाउसकीपर की सैलरी, तुम्हें दिन रात 3 टाइम खाना खिलाने वाले की सैलरी, और कितने सारे जॉब तुम करते हो ना, तुम लोगों की केयर करते हो, नर्स की भी जॉब करते हो, घर में इमरजेंसी में सबसे पहले तुम ही तो आते हो, एम्बुलेंस से पहले तुम अवेलेबल रहते हो किसी के लिए कुछ हुआ तो। महीने भर 3-4 घंटे बर्तन मांज के भी 15-20 हजार मिल जाते हैं लोगों को,
और तुम तो दिन में 3 टाइम बर्तन मांजते हो यार शादी के बाद, और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हर बच्चे के लिए पहली टीचर उसकी माँ ही तो थी। इतना सारा काम है तो उन सारे जॉब्स को टोटल किया जाए ना, वो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ तो ऐसे फ्री में बैठेंगे भाई, जिनका ये तुम्हारा फ्री में मैनिपुलेशन करता है। लड़कियों, जिनको जॉब करना बिल्कुल करो यार, तुम जॉब करो और लोगों को जॉब दो, एक मेड को, एक सिक्योरिटी वाले को, एक गार्डनर को, और पता नहीं तुम कितने सारे लोगों को जॉब दे सकते हो ना। बिकॉज लाइफ का गोल ऐसा होना चाहिए कि आप 100 लोगों को जॉब दे सको, ये नहीं कि 10 बच्चे पैदा करके 100 लोगों की भीड़ में उन्हें भी लगा सको। कि घुसो बेटा सरकार की जेब में, घुसो सरकारी जॉब लो, ताकि किसी गोरी लड़की को लाके घर में नौकरानी बनाए और पटक पटक के कपड़े धुलवाएं साले को। किसी को बुरा लगे तो सॉरी, बट यहीं पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है लड़कियों का, क्योंकि सरकारी जॉब थी अपनी लाइफ स्टेबल करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिलकर सिर्फ लड़कियों की लाइफ अनस्टेबल करी और लड़की के पापा को तो बैंक ही लूट लिया पूरा। बिकॉज जो सोसाइटी लड़कियों को गुलामी करने पर संस्कारी होने का टाइटल देती है, वो इन लड़कियों को कभी नहीं बताएंगे कि हमारे पुराणों में ये रिश्ता देखने की परंपरा कोई थी नहीं भाई, स्वयंवर हुआ करता था, स्वयंवर। एक रानी का हमेशा स्वयंवर ही हुआ है। बिकॉज अगर रानी बेटी बोलते हैं तो दहेज दे के नौकरानी क्यों बनाना, रानी का तो स्वयंवर होता है। एक तो रिलेशनशिप के पहले तुम्हारी हर नीड्स और रिक्वायरमेंट को लेके इनका जोश, और शादी होते ही तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर। और औरतों की दुश्मन तो औरतें ही हैं। पहले जिन औरतों का हक छीन लिया गया था, वो अब नई जनरेशन की लड़कियों की जिंदगी में से खुशियां नींबू की तरह निचोड़ लेना चाहती है। क्योंकि भाई लड़कियां, सोसाइटी को तुम्हारी कोई खास चिंता है नहीं। पराया धन बोल के पार्सल पार्सल भेजे पड़े हैं यहाँ वहाँ, और तुम्हारी थोड़ी बहुत आजादी को देखकर इन्हें होती है जेलसी जेलसी जेलसी। तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करो यार, कहाँ छुप छुप के मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। देखो मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ भैंसी आके। ग्रेजुएट होते ही लड़कियां ना सोसाइटी वालों को पेट्रोल और केरोसिन की तरह नजर आने लगी। मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये आंटियों को ग्रेजुएट लड़कियों से इतनी जेलसी क्यों है यार, कि ग्रेजुएट होके अब तक आजादी की सांस ले कैसे रही है? क्योंकि अब तक तो बर्तन मारने के लिए इसकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जानी थी। ये आंटियां घर आती चालू हो जाती, अरे बहन करवा दो, जल्दी शादी करवा दो। ये आंटियों को तुम पूछ लो ना फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, इन्हें नहीं पता होगा। और लड़कियों की जिंदगी में ऐसा त्रासदी मचाती है, लड़कियों के सपने में भूतनी आ जाए चलेगा, पर ये कलेशी आंटी हाँ, ये आंटी यार जीती जागती बस का कंडक्टर है। जैसे कंडक्टर करता ना, ये टिकट टिकट टिकट, ये आंटियां भी ऐसी करती है, बेटी शादी शादी। इनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है जब कोई लड़की बोलती है हाँ मैं तो मैरिड हूँ, खत्म हो गया, अभी तो करानी थी। लड़कियां इन रिलेटिव्स की शक्ल देखने लग जाती। बचपन में इन्हीं रिलेटिव्स ने तो कहा था इन्हें कि पढ़ो बेटा, बड़ा अधिकारी बनना है। और यार मेरे बचपन में तो मुझे याद है, लड़कियां कहती थी कि टीचर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, और जो एकदम ऊपर लेवल के थे वैसे साइंटिस्ट बनेंगे। भैया बड़ी होके ये बेचारी टीचर कैसे बने? क्योंकि ये रिलेटिव्स मिलके इनके सपनों को चरचरा के फाड़ जो देते हैं। ग्रेजुएट होते ही कितने जगह इनके शक्लें देख के यार ये तक नहीं पूछते कि खाना खाएगा बेटा ना, और बेटा हो गई शादी हो गई। जरा सा इन सोसाइटी वालों को लड़कियां ग्रेजुएट होते दिख तो जाए, फिर तो सोसाइटी चाहती है फटा पोस्टर निकली दुल्हनिया, बिठा मंडप निकाल ससुराल, ले पार्टी पार्टी, ले पार्टी पार्टी। तो कहता हूँ यार आंटियों का फैशन शो करवाओ मैंडेटरी, क्योंकि आंटियों के पास अपनी साड़ी दिखाने की कोई जगह नहीं है, और इसलिए वो धनिया टमाटर नींबू के भाव लड़कियों को पकड़ पकड़ के शादी करवा रही है। शादी भाई फैशन शो में भेजो इन्हें, किटी पार्टी में भेजो इन्हें। लड़कियों के कितने टेंशन हो जाता है, कितना टेंशन हो जाता है। कोई भी आंटी घुस जाती है कि रिश्ता लाई हूँ बहन जी, रिश्ता लाई हूँ, देख तो लो देख। लड़कियों की आत्मा अंदर से बोल रही होती इन आंटियों को देख के, ए निकल बहन की अम्मा निकल मेरे घर से, अभी के अभी आते ही आग लगाना चालू कर दिया। डॉक्टर बनने के लिए निकलती हैं लड़कियां तो इनके 10 रिलेटिव निकल के आ जाते हैं कि बेटा हमें मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी, जल्दी से पोता दिखा दे। झट से डोली में बैठ जा और भट से पोता लेके आ बेटा, शादी कर।
बुढ़ऊ लोगों को शायद लगता है कि स्वर्ग की एंट्री गेट पे एंट्री तभी मिलेगी जब आपने अपने अपने पोते की शक्ल देख ली होगी, वरना गुद्दी पकड़ के नीचे फेंक दिए जाओगे। उनको लगता है कि एंट्री गेट पे पूछते हैं पोते की शक्ल देखी, पोते की शक्ल देखी, नहीं देखी तो उठा के पोटी में फेंक दो वहीं से। इनको इतना खौफ है भाई कि पोते की शक्ल ही देखनी है, और वो देखने के बाद भी कहाँ रुक रहे हैं, और दिखाओ साले को। अच्छा पोते की शक्ल देख ली, हाँ पोते की शादी भी देखेंगे, फिर शायद स्वर्ग में हमें मर्सिडीज में बैठ के घुमाएंगे वो लोग। भाई सारे बुढ़ऊ लोग पोता दिखा दिखा दो, हम मर जाएंगे। आप दो ना। देखने के चक्कर में कितनी ही लड़कियां जवानी में मर रही हैं भाई, लड़कों का तो पता ही नहीं है। लड़कों का कोई काउंटर नहीं रखता भाई, लड़के और फूल पत्ती उनका कोई काउंटर नहीं। कौन बनेगा करोड़पति का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट देखते बड़ी हुई लड़कियों की जिंदगी से अब उनके रिलेटिव्स फास्टेस्ट मंडप फर्स्ट खेल रहे हैं भाई। जिंदगी भर जिन्होंने लड़कियों को ज्ञान दिया कि संस्कार, सबर करो बेटा सबर करो, सबर का फल मीठा हो गया, अब ग्रेजुएट लड़की देखते हैं इनसे सबर सबर, माँ की आंख, चल मंडप शादी। पहले के बुढ़ऊ लोग तो ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। आज के टाइम में जो फेस्टिवल में हम लोग सोन पापड़ी एक्सचेंज करते हैं, पहले के टाइम ये लोग लड़कियों की दो बुढ़ऊ मिल गए, अब देने को मिठाई नहीं एक दूसरे को, चलो बेटी का रिश्ता ही पक्का कर देते हैं। 5वीं में अरे क्या फर्क पड़ता है, 5वीं 8वीं सबको दे देंगे भाई। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। इमोशनल डैमेज। मेरा दोस्त है अच्छा ही होगा। अब मिठाई भी नहीं है और बेटी भी नहीं है, तो बोल रहे जो बेटी पैदा होगी उसका रिश्ता करवा देंगे। भले भूल जाए, लेकिन इनको पता होता था कि हमारे यहाँ बेटा भी होगा बेटी भी होगी, क्योंकि दर्जन में इतने केले नहीं आते जितने ये लोग बच्चे कर डालते थे यार। और इसीलिए तो सोन पापड़ी का इन्वेंशन हुआ होगा, क्योंकि ये लोग जो बेटी पैदा नहीं हुई उसका रिश्ता करवा देते थे यार। तो लड़कियों को क्लियर पता, भाई समझदार है वो, जो लाइफ उनके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जी रहे थे, टेक्निकली वो तो पॉसिबल है नहीं। हम नहीं कर रहे गुलामी, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा वो बलिदान दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? अपनी ही गलतियों के कारण बलिदान दे रहे थे। बात तो सही है। इन्होंने फैमिली प्लानिंग को एज अ विलायती जोक ले लिया था जिंदगी में, फिर वो जोक जब इनकी लाइफ में फटा ना तो हो गया कि जहां मोटिवेशनल स्टोरी की जरूरत नहीं थी वहां भी वो बनाना चाहते थे। एक एक आदमी 10-20 बच्चे पैदा करके कहता कि चलो अब हम सारे मिलके गरीबी में आगे निकलेंगे। वाह। अबे गरीब थे तो भाई इतने बच्चे करने ही नहीं थे। वैसे तो यार लड़कियों तुम्हें खुश होना चाहिए इस बात से कि अब गांव-गांव तक शादी के पहले लड़कियों की मर्जी पूछी जा रही है। तो अब घर वाले बदल चुके हैं, लड़कियों के सिर्फ हाँ बोलने के बाद ही शादी करवाते हैं, ना बोलने पे ना घर वाले इनकी शादियां नहीं करवाते। अरे बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत 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 अच्छे हैं घर वाले, बहुत बहुत। ना बोलने पर ये बिल्कुल लड़कियों की शादी नहीं कराते, बस उन्हें साक्षात स्टार प्लस का लाइव एपिसोड दिखा डालते हैं। क्यों हिला डाला ना यार घर के दो लोग दिन में 4 बार मरने की एक्टिंग करो और बोलो कि मेडिकल साइंस में कोई दवा हमें बचा ही नहीं सकती, सिर्फ शादी के बाद होने वाला तेरा बच्चा ही हमें बचा सकता है, तो दे दे पोता दे दे। तो झट से ढोली में बैठ जा और भटाभट बच्चा लेके आ जा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो अब बहुत सारे रिलेटिव आने लगते हैं जिनकी खुद की शादी करेले के गुलाब जामुन बराबर चल रही है, और वो इन्हें मोटिवेट करते हैं, वो इन्हें बोलते हैं कि क्या मजा आता है रे शादी करके, कर ले जिंदगी से। उसके बाद ये बुलाते हैं अपने 8-10 रिलेटिव को, जल्दी आ जाओ और हमारी बेटी को मोटिवेट करो ताकि ये जल्दी से रेडी हो जाए अपने सपनों की रानी नौकरानी बनने के लिए। उन रिलेटिव्स के पड़ोसियों से पूछ लो ना कि भाई इनकी शादियां कैसे चल रही है, तो बोलेंगे कि साले न जाने कौन सा चूहा मारते, दिन भर लड़ते रहते हैं। तो अब लड़कियों को सच में ना बहुत टेंशन हो जाती है, तो घर वाले समझते हैं यार इस बात को। तो वो ना बस कुछ चुनिंदा 4-5 शब्द इनके आसपास गुनगुनाने लगते हैं इनका टेंशन दूर करने के लिए, या इनको ही दूर करने के लिए। घर वाले ना चालू हो जाते हैं कि टेंशन हो गया, गरीब हो गए, टेंशन हो गया। कि शादी हो जाती ना तो टेंशन खत्म हो जाता, लेकिन देखो लड़कियां बेचारी नींद में सो रही होती ना, उनके बाजू में जाके बड़बड़ाने लग जाते हैं
उधर उनके सपने में डिज्नी प्रिंस आया होता है, सपनों का राजकुमार आया था, डेट पे चाय पी रही थी, चाय के साथ पीछे से बर्तन आ गया और एक मीठी सी आवाज, ए भाऊ बर्तन कौन मांजेगा। तो एकदम स्लो मोशन में पॉलिटिक्स होती है लड़कियों के आसपास, सिर्फ इसलिए कि ये ना बोल देते हैं। तो यार इन लड़कियों को इतना टेंशन देके ना घर वालों को फाइनली अब अफसोस होता है। तुम्हें लगता है सच में होता होगा? वो इनके हाथ पीले नहीं करवा पाते ना, तो सोचते हैं चलो इनकी जिंदगी नीली कर देते हैं अब जाके। तो अब घर वाले ना 15 अर्रू गर्रू लड़कों का रिश्ता घर में ले आते हैं कि आ जाओ देख लो, कि शादी नहीं करवाएंगे बस देख लेना, आ जाओ। लड़कियों को बोलते थे कि शादी थोड़ी करवा रहे हैं, बस देखना है, रिलेटिव है। इसमें से कुछ लोगों की शक्लें तो इतनी खराब होती कि सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी पे ना रखे, भूतनी इसे अपना पति ना बनाए। इतनी खराब होती ना कि भूतनी खुद ना 4 थप्पड़ मार दे, बोले कि सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड डोंट टच मी। ऐसे 15-20 अर्रू गर्रू लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद लड़कियों पे मॉरल प्रेशर आ जाता है कि मेरे घर वालों की बेइज्जती हो रही है, और फिर इसके बाद एक धक्का मार के घर वाले इनकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं करवा देते हैं, और फिर जिंदगी भर बैठे रहते हैं, हाय रे मेरी बेटी चली गई, हाय रे मेरी बेटी चली गई, तुमने ही तो ड्रामा रचा था। अभी घर वालों का एपिसोड खत्म नहीं हुआ भाई, और है, ये तो सिर्फ 20% था, 80% हाई वोल्टेज का ड्रामा। मैं तो चाहता हूँ लड़कियां कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि अगली बार मैं उन्हें फिट करके रोस्ट कर डालूं। और ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा बोलने के बाद घर वाले समझाते हैं कि बेटा नहीं, जो बोलो सोच समझ के बोलो, दिन में 2 बार सरस्वती जी जुबान पे आती है। और मेरे ख्याल से तो सरस्वती जी भी ऐसे घर में सिर्फ श्राप देने के लिए आएंगी कि तुम लोग बेटियों की जिंदगी से मजाक करते हो, चलो मैं तुम्हारी जिंदगी से मजाक कर डालती हूँ। भाई 100 बात की एक बात, इनसे पूछना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए पूछ लिया। करना तो आज भी घर वालों को मनमानी ही रहता है, इनकी जिंदगियों से पूरी आगे की 40-50 साल इनकी झंड कर डालते। वो सिर्फ पूछने के लिए पूछते थे, ना बोलने पे तेरा चक्कर है, तू भाग जाएगी, तू कब भागेगी, तू क्या करेगी, ना कटा डालेगी, साले कुछ भी बोलते रहते। इसलिए प्यार करो, जम के करो, जिससे मर्जी उससे करो, लेकिन अपना हक लेके करो। प्यार अपनों का हो या बाहर वालों का हो, देखो लड़कियों, प्यार में अंधा हो जाना वेरी गुड, बट अपने फ्यूचर को लूला बना देना नॉट गुड। वरना सोसाइटी में तो 10 लोगों की गुलामी करने को लड़कियों के लिए संस्कार कहा जाता है, और इन 10 लोगों की एक साथ तो एलेक्सा भी सुन ना पाएगी। साला इन 10 लोगों के 10 कमांड सुन के एलेक्सा भी बोलती कि गंगा नदी में कूद जाती हूँ, साले को हर हर भोले लो मैं चली। वो तो भला हो लड़कियों का जो बरसों बरस इन लड़कियों ने घरों को जोड़ रखा है, फेविकोल से ज्यादा तो इन लड़कियों ने दरारों को भरा है यार। तो लड़कियों, जिंदगी में और अपना करियर के टाइम इतना सीधा मत बन जाओ कि लोग आपको डोर मैट समझ लें, क्योंकि सीधी कील ना दीवार में सीधा ही घुसा दी जाती है, और सीधे पेड़ भी ना सरसरा के पहली फुर्सत में काट दिए जाते हैं। तो डोंट बी दैट मच सीधा इन द लाइफ, इतना सीधा मत बनो लाइफ में। तो जीवन भर लड़की से औरत बनने के बाद इनकी इतनी घिसाई पिटाई होती है। आधी माओं को तो यार अपना फेवरेट कलर याद नहीं है, और इसीलिए लड़कियां शादी से डरती है आजकल, नहीं करनी उन्हें। तुम सब लड़कियों को तुम्हारा हक मिलेगा, तुम लेके रहो यार, खुद पे बिलीव करो, खुद के सपने पे बिलीव करो। भाड़ में गई सोसाइटी, क्योंकि अरेंज मैरिज तो साला कलयुग की देन है। त्रेता में राम जी, द्वापर में कृष्ण जी, और समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी। हर एक युग में भगवान ने प्रेम विवाह ही किया है, लव मैरिज। और इसलिए जहां तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना यार, वहीं पर जाना, लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दो। 5-6 हजार से लड़कियों ने कॉम्प्रोमाइज ही तो किया है, कुछ नहीं मिल रहा। गलती एक क्या 10-10 बार करो यार, जब तक सही ना मिले, चीजें सही ना लगे। जिंदगी तो डोरा द एक्सप्लोरर की तरह जीते रहो। और आखिरी में तो यार यही बोलूंगा कि जब तक तुम्हें सही ना मिले, चीजें सही ना लगे, जिंदगी तो यार डोरा द एक्सप्लोरर की तरह एक्सप्लोर करते रहो। देखो, तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे, तुम लोगों को लगेगा जेन्युइन चीजें चल रही है यहाँ पे, जेन्युइन प्रॉब्लम पे बातें हो रही है, तो ही आगे वीडियो बनेगी। वरना यार मेरे तो ऑलरेडी रिपोर्टर ज्यादा हैं, सपोर्टर कम है। तुम अगर रिपोर्टर बनने दोगे तो फिर चैनल तो खत्म। तो फिर यार मुझे कंटेंट बदलना पड़ जाएगा अपना, वही घिसा पिटा लोगों की तरह कुछ भी कंटेंट बनाने लगूंगा मैं। If you're looking for motivation, just look at my cell phone. तुम्हारे घर की एलईडी में इतने झालर नहीं होंगे जितना इसकी स्क्रीन में टीणू नीणू होते हैं। फिर भी राधा रानी की कृपा से अपन इसी से शूट करके एडिट कर डालते हैं, छुप छुप के। गड़बड़ नहीं है यार, मेरे भाग्य की रेखा ना मोबाइल तक छप चुकी है। ग्रीन फ्लैग हो गया है, मेरा मोबाइल तक ग्रीन फ्लैग है भाई।
टेम्परेरी है लाइफ में, गम भी जल्दी बोर होके चला जाएगा मेरे दोस्त, इसलिए बोलो दोस्तों राधे राधे। बाय बाय दोस्तों, सी यू नेक्स्ट टाइम। कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो और अपना अपना दर्द बता डालो ताकि अगली बार किसी को ना छोड़े अपन।